हिफाजत कीजिए। मुसलमानों, अपने ईमान को सलामत रखना है तो कांग्रेस से दूर रहो, वरना तुमसे मुनाफिकत करवाएंगे। याद रख लो ये बात। जैसे इमरान प्रतापगढ़ी ने जैसे ही नज़में पढ़ी थी हमारे कायदीन के ऊपर, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर, तो इसको इतने लोग चाहने लगे। तो ये अकबर अवैसी फैन क्लब बनाया उत्तर प्रदेश में, कई बच्चों को उसका मेंबर बनाया, हजारों की तादाद में यह बच्चों को मेंबर बनाया, शायद लाखों की तादाद में मेंबर बनाने के बाद उन बच्चों को जो है गुमराह करके बिक गया कांग्रेस के हाथों इमरान प्रतापगढ़ी। ये वो शख्सियत है इमरान प्रतापगढ़ी। और हैदराबाद के जो रहने वाले मुनाफिक हैं, ये जो पुट्टे हैं, नौजवानों तुम लोगों को नहीं मालूम, आज आप लोग तेलंगाना और हैदराबाद का एक अच्छा दौर देख रहे हो, अमन व अमान की हवा में चैन की सांस ले रहे हो, सिवाय थोड़े चंद आपसी रंजिशों में खत्लो गालतगिरी कर ले रही। वरना हमने देखा है, माजी में हमने तारीख में देखा है, 1991, 90, 91, 92 के फसादात को हमने देखा है। 2010 का भी फसाद नहीं देखे। ऐसे पुट्टे गंजे गंदे पुट्टे फिरौन की नस्ल के ये हरामियां भी मजलिस के खिलाफ जो है आवाजें कसते हैं, तनकीदें करते हैं। तनकीद करना अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी गंदी मुखालिफत करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और हम मेरे जैसे लोग जब सच्चाई बयान करते हैं तो फोटो एडिट करवाना, इनको जो है हमारे को जो है इनो मैसेजा करना, इनो फोना करवाना, इनो जलालत करना। लेकिन ये फोना करेस वाले, ये फोटोज एडिट करेस वाले, ये हमारे खिलाफ पेजा चलाइस वाले, जमात के खिलाफ पेजा चलाइस वाले कड़ी से कड़ी हम मिलाते आ रहे हैं। सिर्फ सिलेक्शन चलता आ रहा है, अब इंशाल्लाह सब कुछ होगा। चिट्ठी उछलेंगी नहीं इंशाअल्लाह ताला। ऐसे जलील, अरे गंजे गंदे पुट्टे, सुवर की औलाद, सुवर की नस्ल, बदगलीज औरत के माँ की औलाद है तू। तेरी अम्मा निकलती, पुलिस आ जाओ घर पे, तू खुफल डाल लेके अंदर बढ़ जाता, अम्मा को सामने करता। तेरी अम्मा जाके जो है मैं बोलने पे मजबूर कर दिए मेरे को ये लोग। बहुत मैं नहीं बोलना चाह रहा था, आप लोग सारी दुनिया ने देखा, पुलिस वाले आए, कोई भी लोग आए, मुंह को मुंह लगा के, गैर मर्दों के सीने को सीना लगा के बात करने का काम करती। ये खलीस पोट्टा जो है अंदर जाके खुफल डाल लेके बढ़ जाता। फिर बातें देखे तो व्हाट्सएप में ऐसे ऐसे बड़े बड़े करता, वीडियो ऐसे बड़े बड़े बनाता। अगर हम कुछ करें तो मजलिस के गुंडे, कुछ बोले मजलिस के गुंडे। अरे देख, तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो लावारिस पादरी नागपुर का क्या हशर हो रहा सबके सामने है, सबके सामने है लावारिस पादरी का क्या हाल हो रहा। तुम्हारी माँ के सुवारा मारो, लावारिस पादरी का कैसा इंतजाम हुआ। क्या मजलिस वाले हैं वो, इन्हें कुत्ते का पेशाब पी के लावारिस पादरी कुत्ते के हरकतें करा तो कुत्ते के जैसे मारा खाया। समझे तुम लोग कितनी दूर है, तुमको भी हम हाथ में लगाएंगे। याद रख लो, तुम्हारा भी अंजाम, तुम जब अल्लाह के नेक बंदों के ऊपर इल्जामात डाल रहे हो, कीचड़ उछाल रहे हो, रसूल अल्लाह के गुलामों के ऊपर जो है ये कीचड़ उछालने का काम करते हो, सच्चे मुसलमान, अमानतदार, दियानतदार कायदीन के खिलाफ कीचड़ उछालते हो, कुत्ते की तरह भोगते हो, इसका भी अंजाम बुरा होगा। चाहे याकूतपुरे का चवन्नी बुड्ढा सुवर की औलाद हो। अरे बेडशीट बेचने वाले, तेरी औकात सिर्फ दरवाजे के बाहर होती है। दरवाजे के बाहर से बेडशीट बता के चले जाना। अगर कोई एक गिलास पानी भी दे दिया तो तेरे को एहसान मान ले वो लोगों का। ये हैदराबाद का ये माहौल है, बेडशीट वाले को अंदर नहीं बुलाया जाता। तेरी औकात दहलीज पूरे आखिरी दरवाजे के बाहर रहे, सुरारे चवनी बुड्ढे और दूसरे गंजे गंदे पुट्टे हों, या कर्नाटक से पुकारने वाला कुत्ते का पेशाब पी के खुद अपनी अहलो अयाल का ख्याल नहीं रखता, बीवी बच्चों को ऊपर जुल्म करने वाला सुवर की औलाद, वो अफसर बेग शराब के पैसों के लिए जो है मुनाफिकत करते रहता है। चंद सिक्कों के लिए इसकी शराब का इंतजाम हो जाए सुवर की औलाद का, तेरा भी इंतजाम होगा रे, जैसे तेरे बाप लावारिस पादरी का हुआ था। उसका क्या हाल हो रहा, कोई मजलिस वाला नहीं उसमें, ये अल्लाह की तरफ से इंतजाम होते आ रहा। यही अल्लाह करेगा इनका बुरा हशर, याद रखो। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो खूबी है, मजलिस कायदीन की वो सदर की जो खूबी है, ये हमेशा मोहब्बत और खुलूस से वोट मांगने की अपील आवाम से करते हैं, लेकिन रो रो के गिड़गिड़ा के जो है दुआएं करते हैं, अल्लाह से जो है कामयाबी की भीख मांगते हैं। मजलिस की ये खास बात है। तो उसका मजाक उड़ाने वालों,
तुम लोग सिर्फ मजाक उड़ा सकते, क्योंकि मुनाफिक हमेशा मुसलमान का मजाक उड़ाते आया है। ये मुनाफिक की पहचान है, याद रख लो। सच्चे मुसलमानों का, नेक सच्चे मुसलमानों का मुनाफिक हमेशा मजाक उड़ाता था। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पे ताना कसते थे मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन। उस वक़्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पे जो है लोग कहते थे ये कैसा नबी है कि पीठ पीछे का पता नहीं। ये नमाज को तो हम इसके बुलाने पे आ जाते, लेकिन हम आके नमाज में शराब पीते बोल के बोलते थे। इन तानों को सुनते थे, इन आपकी तालीम, आपकी जो है इल्म गैब पे ताना कसते थे। तो वो सब सुन सुन के एक दिन सबको जमा करके काफिरों को मस्जिद नबी के बाहर कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनकी क्या औकात है? तुम्हारे बाप बड़े बड़े मुनाफिकां गुजरे, अरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मुनाफिक नहीं बख्शे, तो हम तो गुलामों के गुलाम हैं, हमारे कायदीन गुलामों के गुलाम हैं। इनको ये लोग, ये छोटे मुनाफिक, ये आज की दौर के मुनाफिक नहीं बख्शेंगे। ये निशानी है सच्चे मुसलमान के खिलाफ। इस तरह के मुनाफिक जो है झूठ बोलते रहेंगे, झूठे इल्जामात डालते रहेंगे, हालांकि खुद बैठ के लोग दुनिया देखी, चौवन्नी बुड्ढा हो या गंजा गंदा पुट्टा हो, चाहे वो कर्नाटक का सुअर कुत्ते का विषाप पीने वाला जलील कुत्ते की औलाद हो, चाहे ऐसे कईयों लोग हैं, चाहे ये डायरेक्टली सारे शहर को मालूम है शराब का धंधे करने वाले ये फिरोज खान जैसे लोगों की क्या औकात है। यही फिरोज खान राशिद खान के भर्रे पे कुछ पोटे उछल रहे हैं, यह या फिर थोड़े से और जो है बाहर बैठे हुए जलील किस्म के मुनाफिक हैं, उनका भी। अरे तुम चाहे ओमान में रहो, तुम दुबई में रहो, चाहे सऊदिया में रहो, चाहे अम्मा के पोके में रहो, वहां पे भी तुम्हारा हशर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो बहुत बुरा होके ही रहेगा। जैसा तुम लोग लावारिस पादरी को गोद में उठा लिए थे जब फोन करता था, ओहो बहुत बड़ा आदमी समझ रहे थे। अरे नौजवानों, याद रखो आप लोग बहुत गलत फहमी में जी रही। ऐसे कईयों लोगों को आप लोग बहुत कुछ समझ लेते, लेकिन कुछ नहीं, ये आप लोगों के सामने है। लावारिस पादरी से सबक ले लो, आप लोग होशियार हो जाओ। जहां देखो जिसका ने ये जो गंजा गंदा पुट्टा है, या जो ये ओमान में बैठा हुआ है, या फिर ये इन्हें जो है ये कर्नाटक का जलील है, ये ऐसे कुत्ते सुवरा हैं ये, जो अच्छे कपड़े पहने उनको अब्बा बोलते हैं लोग, जो अच्छे कपड़े पहने उनको अब्बा बोलने वाले माकड़े हैं ये। तो बहरहाल अब ये चौवानी बुड्ढा हो या चाहे कोई भी हो, ये जितने चंदा चोरा हो, और वो 2 चंदा चोरा को भी आज तक कुछ नहीं बोला था, तो मैं भी उनका ताकुब करने लग गया हूं। क्योंकि ये लोग हमारे खिलाफ जो पेजेस चला रहे हैं, जो वीडियोस एडिट कर रहे हैं, जो फोटोज एडिट कर रहे हैं, हम कड़ी से कड़ी मिलाते आ रहे हैं। उस चेन के जरिए से इनके बापों तक पहुंचेंगे और इनका जो है कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये लोग समझ रहे हैं, ये लोग करते रहेंगे, हम खामोश रहेंगे, लेकिन नहीं। अरे देखो, अगर हम